हाँ जी, जुलाई 2023 एसएससी वॉल्यूम 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ कैलकुलेशन का किस्सा है, थोड़ा सा काटा पीटा और आपने काटा पीट के इसको सॉल्व करने की कोशिश की। ठीक है, अब आपने इसको 125 से डिवाइड करा, 125 से डिवाइड करा तो 3,310.464 आया। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन कहीं छोड़ने वाला क्वेश्चन है ही नहीं है कहीं भी। ओके, चलो 3 0 हटा दो। चलो देखिए, आप चाहते हैं तो नीचे के 1000 को छेड़ते ही नहीं, वो भी सही था क्योंकि नीचे के 1000 आपके 3 पॉइंट बनाने के काम आ जाते हैं। सही है ना, आप चाहते तो वो भी कर सकते थे, वो भी इजी था। चलिएगा, यदि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतनी इकाई है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए सबसे पहले तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें अपन। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a² और 6a² के हिसाब से अपन उसको सॉल्व करने वाले हैं। चलिएगा, टोटल सरफेस एरिया 6a² 24, 6 चौका 24, a इक्वल टू क्या आ गया 2। वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी कि a का क्यूब, a का क्यूब क्या हो गया 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी सॉरी सही है 8। खत्म क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन कई सारे मिलेंगे आपको, एंजॉय करते हुए चलेंगे। एक शंकु का आयतन इतना है तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर क्यूब, पाई r² h, r² और h कितना है 160 और 73920। यदि किसी भी क्वेश्चन का आपको वैल्यू दी जाए तो आप उस क्वेश्चन का निश्चित रूप से सबसे पहले फॉर्मूला पुट करेंगे। ठीक है, चलिए काटा पीटी करें, 0 से 0। निश्चित रूप से ये देखो 3 2 5 4 7 4 11, 11 दूनी 22, 11 6 66, 6 7, 11 7 77, 11 दूनी 22, 6 और 2 8। अब नहीं जा रहा है ये 16, 16 चौका 64, 2 से काटा कितना 21। अब देखो 7 थी 21 और 21 तो r बराबर कितना आ गया 21। यदि शंकु की ऊंचाई है तो इसके आधार का व्यास क्या होगा भाई साहब, ये तो वो निकला है अभी, तो जल्दीबाजी ना की जाए, जल्दीबाजी ना की जाए। कितना आएगा आपका 42। इट्स ओके, मिलान करते चलो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रानू 12 सेंटीमीटर व्यास और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई के बेलनाकार बोतल में स्कूल में पानी लेके जाता है। लो साहब, रानू पानी लेके जाता है, 12 सेंटीमीटर व्यास तो रेडियस कितनी है 6 और 21 हाइट है, 21 हाइट है। तो बताइए पानी का वॉल्यूम क्या होगा। पाई r² h, पाई 22/7, r² 6 × 6 और इंटू h 21, 7 21 3। खत्म। देखिए इसको करने के लिए और फास्ट सिस्टम, यदि इसमें मैं से 2 ले लूं और 2 इसको दे दूं तो 6 का क्यूब 216 हो गया, इंटू 11 हो गया, 11 6 66, 6 इसी में ही आ रहा है। खत्म कर दो कहानी। जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन ही आपका टिपिकल चले। सही है ना भाई, मैंने 2 6 दे के 3 इसके पास है, ये 2 इससे ले लिया, 11 बचा इसके पास, 216, 11 6 66, 6 11 11 17 22 और 23, 2376 आंसर आ गया। इतना सेंटीमीटर क्यूब पानी लेके जाना है रानू को। चलिए, त्रिज्या के बराबर ऊंचाई और 5 सेंटीमीटर तिर्यक का बात कीजिए। शंकु त्रिज्या के बराबर ऊंचाई, ये 5 है, ये r है, ये r है, 5 है, वो r है, ये r है। देखिए सबसे पहले आप क्या निकाल रहे होंगे r, तो r पाइथागोरस लग रही है, r² + r² इक्वल टू 25, आपका हो गया 2r² इक्वल टू 25 और आपका हो गया r इक्वल टू हो गया 5/√2। ओके,
यहां तक अपनी सारी कहानी खत्म हो चुकी है। चलो अब आपका है शंकु का आयतन, वॉल्यूम बताइए। 1/3 पाई, पाई में तो चाहिए ही अपन को, 1/3 पाई r² h। अब देखिए 1/3 पाई और r² क्या है 25, 25/2, और h आपका क्या है, ये h के बराबर है 5/√2। चलो काटा पीटी कर लो, 25 25 125 और 3 दूनी 6√2, ये रहा सब डी ऑप्शन। इट्स ओके। देखो एक चीज आपको खूब निश्चिंत हो जानी चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन वही आ रहे हैं जो अपन पढ़ रहे हैं, अब अपन को चाहिए स्पीड, सही है ना। 5 क्वेश्चन एरिया, वॉल्यूम, ज्योमेट्री नहीं छोड़े जा सकते। 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? लो साहब, आधार त्रिज्या 8 ऊंचाई, तो ये कितना हो गया 10 πr/l। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 πr और r+l। देखिए संपूर्ण यानी कि नीचे का भी पूरा आ जाएगा और ऊपर पाई 22/7, r कितना है आपका 6, और ये 6 + 10 16, तो ये हो गया 22 × 6 × 16 अपॉन क्या हो गया 7। इट्स ओके। चलिए देखिए, यदि मैं देखूं यूनिट प्लेस तो फ्लॉप हो रहा है यहाँ पे सिस्टम, और आंसर भी बड़े नज़दीक नज़दीक आ रहे हैं, सही है ना। चलो थोड़ा सा पकड़े हैं अपन इसको, पर बहुत ज़्यादा नज़दीक है। 7 दूनी 14, 2 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 132, और ये हो गया 7 दूनी 14, 2 7 21, लगभग 3, लगभग 3 दूनी 6, कितना आएगा यहाँ पे? चलो एक बार थोड़ा सा कर ही लो। चलो 6 दूनी 12, 132 × 16, 16 दूनी 32, 48, 51, 16 5 21, 7 7 3 0 30 30 आते ही आपका आंसर क्या आ गया? जितना टाइम सोचने में लगाओगे उससे कम टाइम में प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। क्लियर? चलिएगा क्वेश्चन नंबर। किसी घन के एक पृष्ठ का परिमाप, पृष्ठ का परिमाप बिल्कुल बुक का क्वेश्चन है। 4a = 40, तो a क्या हो गया 10, और a = 10 हो गया, तो उस घन का आयतन a³ कितना हो गया 1000। a³ कितना हो गया 1000। आंसर आ चुका है 1000। चलिएगा 3 सेंटीमीटर व्यास की शीशे की गोलाकार गेंद को पिघलाया जाता है, 3 गोलाकार गेंदों में बदल दिया जाता है, 2 गेंदों का व्यास इतना है, तीसरी गेंद का व्यास बताइए। देखिए हम जानते हैं, इसका फॉर्मूला जानते हैं, बड़ी वाली गेंद का यदि हमने क्यू निकालना है तो d1 का क्यूब प्लस d2 का क्यूब प्लस d3 का क्यूब प्लस d4 का क्यूब। आप देखा जाए तो जितनी भी, अच्छा dv लो चाहे rv लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब में ये काम चलने वाला है। चलिए अब आपने कहा है 3 सेंटीमीटर व्यास, 3 ये कितना हो गया 27, और d1 पहली कितनी है आपकी 3/2 27/8, और ये कितनी है 8। अब आपकी d3 का क्यूब निकालना है आपको। नो डाउट कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, सीधा सीधा नहीं दिया जिससे अपन डायरेक्ट कर सके, लेकिन एक क्वेश्चन वो भी आएगा, सीधा सीधा भी आएगा। चलिएगा 8 यहाँ पे गए, ये कितने बचे 19, 19 माइनस 7/8, 9 8 72, 8 7 125/8, यानी कि 5/2, और 5/2 का मतलब क्या आ जाएगा ये 2.5। ये लो सब अच्छी तरह से देख लिया, d1 क्यूब d2 क्यूब d3 क्यूब। मैंने क्या सबसे पहले इसको घटाया 19, इसको यहाँ लेके गया माइनस करा, और ऑटोमेटिक सेट होके आ गया क्यूब, और क्यूब में मैंने सेट कर दिया 5/2, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा
2.5। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। एक कंपनी द्वारा एक पार्क में 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 48 सेंटीमीटर के आधार व्यास का एक शंक्वाकार तंबू लगाया जाता है। देखिए तंबू दो तरह से बनते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। एक तंबू तो ये है और एक तंबू ये भी बनेगा, कहीं ना कहीं ये भी बनेगा, इस तरह का भी तंबू बनता है, सही है ना। दो तरह के तंबू बनते हैं, लेकिन उसने क्लियर कहा है शंक्वाकार, उसमें कहेगा बेलनाकार प्लस शंक्वाकार। एक कंपनी द्वारा एक पार्क में 10 सेंटीमीटर ऊंचाई 48 सेंटीमीटर व्यास, यानी कि ये 24 हो गया, और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई, ये कितना हो गया 10 हो गया, शंक्वाकार तंबू लगाया जाता है। वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए, यानी पाई आर एल बताना है आपको। पाई आर एल, भाई साहब पाई में तो दे ही रखा है, तो पाई को तो छेड़ो ही मत। आर कितना है 24 और एल 24 और 10 से एल निकाल सकते हैं, जल्दी बोलो। 24 24 576, 100 676, और ये कितना हो गया 26। चलिए 6 चौका 24 4, खत्म आंसर। अरे यूनिट प्लेस, 6 चौका 24 4, खत्म आंसर। ओके चलिएगा। देखिए एसएससी में आप यूनिट प्लेस पकड़ सकते हैं, लेकिन बैंक के पेपर में यूनिट प्लेस पकड़ में नहीं आएंगे, समझने की कोशिश करेंगे आप। ओके चलो। एक कैनवास से 6 इकाई त्रिज्या और 8 इकाई ऊंचाई वाला तंबू बनाया जाता है। तंबू बनाने के लिए कितने कैनवास की आवश्यकता है, यानी कि पाई आर एल की आवश्यकता है। चलिए साहब, इसने कहा है आपको एक शंकु बनाना है, कौन 6 रेडियस है, 8 ऊंचाई है, तो ये कितना हो गया पाई आर एल, पाई 22/7 आर, और एल कितना है 10 पाई आर एल इंटू क्या रेट है, कितने कैनवास की आवश्यकता है। रेट वेट नहीं दे रखी है, डायरेक्ट काम करना है आपको। 6 दूनी 12 13 0 7 7 7 7 49 17 आ गया आंसर 17। हाँ जी बोलो भाई, क्लियर। अच्छी तरह समझो, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने बाकायदा डेट वाइज दिए हुए हैं, किस किस डेट में किस किस शिफ्ट में आए हुए हैं। 188 दोबारा से चेक करें अपन। चल पाई आर एल 6 दूनी 12 13 7 7 एकम 7 7, ओहो 6 7 13 7 8 56 6 188, सॉरी इसका आंसर आएगा 188। जल्दीबाजी में गड़बड़ या ओवर कॉन्फिडेंस है, इसलिए गड़बड़। हाँ जी क्लियर। समान त्रिज्या वाले एक शंकु और एक बेलन के आयतन समान है, उनकी ऊंचाई। एक शंकु और एक बेलन के आयतन समान है, समान त्रिज्या वाले, समझिएगा सर। चलिए, समान त्रिज्या वाले एक शंकु और एक बेलन के आयतन समान है, ये आर है, ये आर है, दोनों की आर समान है, समझने की कोशिश करना। इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका होता है 1/3 1 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। अच्छी तरह से देखना खेल को। पाई आर स्क्वायर इससे गया, पाई आर स्क्वायर एच गए, ये H1 और ये H2, सही है। अब H1 बटा H2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 उधर गया 1 इधर आया, 3:1 आंसर आ गया मेरा 3:1। चलिए सॉर्टेड। हम जानते हैं कि सेम हाइट और सेम रेडियस यदि एक सिलेंडर और कोन की है, तो 3 कोन एक सिलेंडर को भरते हैं। क्लियर। 3 कोन जब एक सिलेंडर को भरते हैं तो सीधी सी बात है, और अब आप कह रहे हो कि दोनों की वॉल्यूम समान है, तो सीधी सी बात है उसकी हाइट तिगुनी हो गई ना, खत्म क्वेश्चन। तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी और इसका। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 12।
एक शंक्वाकार तंबू की त्रिज्या 7 मीटर, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 24 मीटर, चावल के कितने बोरे खाली किए जा सकते हैं? प्रत्येक बोरे में चावल द्वारा घेरा हुआ स्थान इतना है। वॉल्यूम, वॉल्यूम 1/3 पाई 22/7 आर स्क्वायर 7 इंटू 7 इंटू हाइट 24, ये इसका वॉल्यूम आ गया। यहीं पे बोरे खाली कर दें अपन, तो बोरे खाली 2 से डिवाइड कर दिया, यहीं पे बोरे खाली, खत्म। 7 से 7 गया, 6 चौका 24, 4, चलो 7 दूनी 14, 4 चौका 16, ये तो नहीं आएगा, लेकिन 7 दूनी 14, 15 इंटू 4, 4 चौका 16, 15 चौका 60, 61, 616। तो मेरा आंसर क्या आ गया? 616। बोलो भाई क्लियर? एक बेलन का पार्श्व क्षेत्रफल मतलब 2πRH कितना है? 3168, और इसकी हाइट इतनी है, आयतन बताइए। 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू एच, एच कितना दे रखा है? 48 इक्वल टू 3168। चलिए सर 3168 काटा पीटी करने की कोशिश करें अपन इसको। सब बच्चे रेडी? यस। देखिए 8 और 1 9, 6 और 3 9, सीधी सी बात है 11 का जाने वाला है। 11 दूनी 22 और ये हो गए 9, 11 8 88 88। 24 से 2 में 24 दूनी 48, 24 एकम 24 दूनी 48, 2 दूनी 4 3 12 3। अब आपका आर की वैल्यू हो गई, आर की वैल्यू हो गई 21/2, दिस वन। अब आपसे क्या चीज निकलवाई है? वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर और एच। एच की वैल्यू कितनी है? 48। चलिए 7 3 21, 3 4, चलिए यूनिट प्लेस में भी 4 आ रहा है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ओहो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, खत्म आंसर। सही है? देखिए कोशिश करिए, आप कैलकुलेशन से बच सकते हैं, वरना आप इसको मल्टीप्लाई करने में लगे रहते। यूनिट प्लेस एक थिंग ऐसी है जिससे पकड़ा जा सकता है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 रीड कर रहे हैं आप सब लोग? चलो, एक गेंद का 9 पाई वर्ग इकाई का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए गेंद का व्यास कितना होना चाहिए? गेंद का व्यास कितना होना चाहिए? देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 9 पाई। पाई से पाई गया, आर इक्वल टू क्या हो गया? 3/2 यानी कि 1.5। ये 1.5 रेडियस है, तो इसका डायमीटर कितना हो गया? खत्म क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाए फिराए गए, ऐसा नहीं है इजी पेपर दे दिया, ऐसा नहीं हुआ है। इजी पेपर नहीं हुआ है। यदि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर 5046 6 841, तो a की वैल्यू क्या आ गई? 841 किसका होता है? 29। तो घन का आयतन कितना होगा? a क्यूब। अब 29 इंटू 29 इंटू 29, 9 9 9, 9 का क्या होता है? क्यूब में 9 ही होता है। तो ये दो ऑप्शन तो गए काम से, ये तो काम से, और आपका आंसर चेक कर लेना आप लोग, ये आ जाए। आज क्लियर? चलो कैलकुलेटिव है, नो डाउट कैलकुलेटिव है क्वेश्चन। 3 4 5 के अनुपात में भुजाओं वाले 3 घनों को पिघलाकर एक ऐसा घन बनाया जाता है जिसका विकर्ण इतना है। घन का विकर्ण इतना है। सबसे पहले इस घन की बात करो जो विकर्ण की बात कर रहा है। जब जिसकी वैल्यू दी जाए उसको पकड़ो। √3 a, विकर्ण की वैल्यू क्या होती है? सही है?
और ये हो गई आपकी 18√3। ए इक्वल टू कितना आ गया? सही है। अब आपके पास आपका जो क्यूब है उसका उसका जो बड़े वाले का वो है वो ये आ गया। अब उसने कहा है कि 3 घनों को पिघलाया जाता है। अब आ जाओ सब। पहला घन 27x³ 64x³ और 125x³। और सीधी सी बात है 3 4 5 का क्या होता है? 216x³। यही होता है। यानी कि सीधी सी बात है इसकी साइड क्या होगी? 6a। 6x होगी बराबर किसके बराबर है? a। 6x और x बराबर क्या हो जाएगा आपका? 3। खत्म क्वेश्चन। सीधी सी बात है 3 4 5 का क्या होगा? 6। अब आपका x बराबर 3 आ गया। 3 3 9 4 3 12 आंसर आ चुका है। 3 3 9 4 3 12 5 3 15। इट्स ओके। ये लीजिए सर। एक ठोस शंकु जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके आधार क्षेत्रफल से दुगना है। ठोस शंकु, लो साहब शंकु ही शंकु की बात हो रही है। एक ठोस शंकु जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आधार क्षेत्रफल से दुगना है की तिर्यक ऊंचाई इतनी है √3, जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके आधार क्षेत्रफल से, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? आधार क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। इससे क्या है? ये दुगना है। पहले बताओ ये बात सही है? पाई से पाई गया, आर से आर गया और एल बराबर क्या आ गया? 2r। इसकी ऊंचाई बताओ। अब इसका मतलब l बराबर 2r आ गया, यानी कि यदि मैं इसको r लूं तो इसको क्या लेना पड़ेगा? 2r। पाइथागोरस से r की वैल्यू निकाल सकते हैं? बोलो। r² प्लस 4r², 36 × 3, 5r² इक्वल टू 108 अपॉन 5। इंटू 2 भी करना है, इंटू 2। लेकिन √5 की वैल्यू में आ नहीं रहा है कहीं भी। जी कहाँ गड़बड़? एक बार। एक ठोस शंकु जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके आधार क्षेत्रफल से दुगना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l आधार क्षेत्रफल से दुगना है 2। पाई से पाई गया, आर से आर गया, l बराबर 2r आ गया। यहां तक तो सही है अपन? l बराबर 2r। चलो l बराबर 2r, ये r², 4r², 5r² इक्वल टू 6 6 36 × 3 108। 108 5 से डिवाइड कर रहे हैं अपन। चेक। (216/5) ये r²। 216 किसका होता है? 6 का क्यूब होता है। ये 6 का क्यूब होता है ना। तो ये यदि मैं करूं इसको स्क्वायर में, पर ऑप्शन तो मिल ही नहीं रहा है कोई भी। ऑप्शन तो इसमें कोई मिल ही नहीं रहा है। एल है, सीधा सीधा दिख रहा है। चलो भाई, एल की वैल्यू क्या है? 6√3 इक्वल टू क्या है? 2r। तो r इक्वल टू क्या हो गया? 3√3। 3√3। अब पाइथागोरस लगाओ, अब मजा आएगा आपको पाइथागोरस लगाने में। 3√3 वैल्यू किसकी चाहिए? इंटू 2r ही तो चाहिए। 6√3। इसका आंसर h की चाहिए तो 6√3 आंसर आएगा ना इसका। ये h है, ये h। चलो
हाँ जी, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 108, आर स्क्वायर 3 3 होती 27, 108 माइनस 27 इक्वल टू एच स्क्वायर, और आपका हो गया ये 198 और h इक्वल टू क्या हो गया आपका 9। ये लो आंसर भाई, ये वाली h होगी, ये वाली l होगी, ये ध्यान रखना है। हमने उसको थोड़ा सा l मान लिया, इसलिए गलती हो गई। अच्छी तरह दोबारा से देख रहे हैं आप, पाई आर एल इज इक्वल टू 2 ऑफ पाई आर स्क्वायर, काटा पीटा l बराबर 2r हो गया, ये l बराबर 2r हो गया, तो r के लिए इसको आधा कर दो, खत्म, आधा कर दिया। अब पाइथागोरस लगा दी, पाइथागोरस लगा दी तो क्या चीज आ गई आपकी h। लाइट जला लो। 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर विमाओं वाले घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, 2 ऑफ 35, 77 और 55, हाँ जी, कितना 10 7 17, 7 5 12 15 16 इंटू 2, 7 दूनी 14, आंसर आ चुका है। अजी बोलो भाई 19 नंबर। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या इतनी है शंकु का, शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है, कितनी है इसकी 6, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, पाई आर एल, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 आर और एल, आर प्लस एल 6 + 10। चलिएगा, ऑन्टो में आ रहा है, थ्री 3.14 ले लीजिए, 3.14 इंटू 6, चलिए 6 6 36, 6 6 24, 4, इसका मतलब ये तो आंसर गलत गया, 4 वाला ही आंसर आ रहा होगा, करना ही पड़ेगा। 16 6 64, 16 और 6 22, 16 48, 50, 2 इंटू 6, 6 6 24, 12 13 14, 6 5 30, आ गया 310.44 आंसर। अच्छा क्लियर। चलिएगा लास्ट क्वेश्चन। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अनुपात में, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में क्रमशः 200%, 300%, 300% की वृद्धि की जाती है। आयतन, मूल आयतन की तुलना में घनाभ के आयतन में वृद्धि। आंसर क्या था इसका? 47। देखो सबसे पहली बात, आपके पास पहले था, कर देखिए, पहले था 1 2 और 3, समझना अच्छी तरह से। उसने 200% वृद्धि कर दी। 1 का 200% कितना होता है? 2। 2 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया? 2। इसमें 300% की वृद्धि कर दी। 2 का 3 गुना, 300%, 300% का मतलब है 3 गुना। 3 गुने का मतलब क्या है? 6। 6 और 2 कितने हो गए? 3 का 300%, 3 का 300% कितना होता है? 9। 9 में 3 जोड़ेंगे, वृद्धि की है 12। लो साहब, आपके पास सारी कहानी आ गई। पहले कितना था? 6, अब कितना है? 1296 इंटू 3, 288। कितनी जबरदस्त वृद्धि हुई है। अब ये वृद्धि भी उसको परसेंटेज लेवल पे, गुना लेवल पे चाहिए। 288। अब राम और श्याम वाली कहानी, 288 माइनस 6/6, खत्म कर दो कहानी को। 282/6, 6 चौका 24, 6 सत्ते 42, तो कितने गुना हो जाएगा? 47 गुना। ओके, थैंक यू वेरी मच।